आइए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आपके मैकेनिक्स में रिजल्टेंट फोर्स निकालने की टॉपिक चल रहा था आपका, ठीक है। कब? जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। जब एक बिंदु पे कई सारे फोर्स लगे होते थे, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में आपको डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट समझाया गया था, ठीक है। आइए अब उसी को फॉलो करते हुए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको घुमाकर सवाल नहीं पूछने वाला है, ठीक है। सिंपल तो वैसे आप सॉल्व कर दोगे कॉन्सेप्ट बराबर फॉलो करके, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज करके आपको सवाल दे रहे हैं जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ये फोर्सेस आपके लगे हुए हैं, ये F2 निकालना है और ये एंगल निकालना है, ठीक है। और वर्टिकल फोर्सेस का जो आपका सम है उसको उसने दे दिया है, लिखा है फाइंड थीटा एंड F2 व्हेन समेशन ऑफ FD इक्वल टू R इक्वल टू 72 किलो न्यूटन, ठीक है। जो आपका वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्ट है वो कितना है? 72 किलो न्यूटन है। मतलब रिजल्टेंट इक्वल टू उसने बोल दिया है समेशन ऑफ FD के है, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या क्या निकालना है? आपको ये चीजें निकालना, थीटा निकालना है और ये F2 निकालना है, आपको दिया नहीं गया, ठीक है। जैसा कहोगे हम वैसे करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। समेशन ऑफ FH इक्वल टू 0, तो ये समेशन ऑफ FH निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कंपोनेंट सबको देखिए, एंगल हमने दिखा दिया है। ये आपका 30 डिग्री कोण बना रहा था इतना, ये 30 डिग्री कोण बना रहा है, ये थीटा बना रहा था, ये 90 बना रहा था, ये 120 एक्स से ही ये सारे कोण दिखा दिए हैं, ठीक है, एक्स से। तो ये F1 देखिए cos 30 हो जाएगा, ये cos 30 बना रहा है F1। F2 थीटा बना रहा तो F2 cos थीटा हो जाएगा। F3 देखिए 90 कोण बना रहा है तो F3 cos 90 हो जाएगा। और F4 120 बना रहा है तो F4 cos 120 हो जाएगा। X से इसने कोण लिया है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका 8.66, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपका देखिए F1 cos 30, F1 का मान 10 रखा है, ये 10 रख दिया हमने। cos 30 का मान 0.866 है। F2 cos थीटा वैसे रखा है क्योंकि ना हमें F2 पता है ना थीटा पता है। फिर ये 20 cos 90 का मान सबको पता है कि 0 होता है, प्लस cos 120 का मान देखिए, F4 का मान 40 दिया है, ठीक है। 120 का मान ये आपका माइनस का 1/2 होता है, ठीक है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? ये माइनस का साइन थीटा होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 30 आएगा तो उस माइनस का साइन 30 का मान 1/2 माइनस का आएगा ना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति का सिंपल सा फार्मूला है। ये 40 गुणे 1/2 हो गया माइनस का। सॉल्व करेंगे ये आपका एक देखिए 10 गुणा है 1.6 होगा, ठीक है। 8.66 आया। F2 cos थीटा वैसे रखा है, ये आपका 0 हुआ था। 40 के 20 1/2 का डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस का 20 आ जाएगा। इसको देखिए इक्वल टू 0 में है कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वल टू 0 होता है ना, बैलेंस होता है। तो ये आपका F2 cos थीटा माइनस 11.34 इक्वल टू 0 इक्वेशन हमने फर्स्ट बना लिया है, ठीक है। और इसको इजी किए दे रहे हैं, फर्स्ट वाले को ही और थोड़ा इजी किए दे रहे हैं हम। F2 cos थीटा इज इक्वल टू 11.34 किए दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वैसे ही समेशन ऑफ FD इक्वल टू R आपको दिया था। समेशन ऑफ FD हम रखे दे रहे हैं, जहां जहां cos रखा था आपने हम वहां साइन रखे दे रहे हैं। F1 sin 30, F2 sin थीटा, F3 sin 90, F4 sin 120 इक्वल टू R। sin 30 का मान 1/2, 10 into 1/2। F2 sin थीटा वैसे रखा है। F3 का मान 20 था, sin 90 का मान 1, ठीक है। F4 sin 120 का मान 0.88 आता है, ठीक है, इक्वल टू 72 आपको क्वेश्चन में दे दिया था। तो सॉल्व किया है F2 sin थीटा, इसको सब कुछ जोड़ लिया हमने, ये 59.64 आया। तो F2 sin थीटा प्लस 59.64 इक्वल टू कितना आया? 72 वैसे आपका रखा है। F2 sin थीटा का मान 72 माइनस ये वैल्यू उधर जाए घट जाएगी,
तो 12.36 आ गया। तो F2 sin थीटा का मान कितना है 12.36, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। ठीक है, जो बताया वही कर रहे हैं, कुछ घुमा फिरा के नहीं कर रहे हैं, पूछा कुछ भी हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ठीक है, हमें एंगल निकालना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 में 1 से भाग दिया हमने, तो ये आपकी इक्वेशन 2 थी। F2 sin थीटा अपान F2 cos थीटा किया, F2 से F2 गया। ठीक है, तो ये आपका sin थीटा बटे cos थीटा कितना आएगा 12.36 ये दिया था इधर, और ये 11.36 11.34 इधर दिया था। ठीक है, तो लेफ्ट के लेफ्ट में राइट करा के डिवाइड करते हैं। F2 से F2 कटा, sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो ये वैल्यू 1.0899 आ गई। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.0899 आएगा। आप कैल्शियम उठा कर रखिएगा, tan इनवर्स 1.0899 वैल्यू आ जाएगी 47.46 डिग्री। ठीक है, फिर इस वैल्यू को पुटअप करते हैं। अब एक आंसर तो आ गया ना, दो आंसर F2 का मान भी निकालना था, F2 का मान उठा के इक्वेशन 2 में रखे दे रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 2, तो F2 sin 47.46 इज इक्वल टू 12.36 वैसे रखा है। F2 ये डिवाइड में जाएगा, sin 47.46 तो 12.36 अपॉन 0 इसका मान आएगा 7368। सॉल्व करेंगे, F2 का मान 16.77 न्यूटन आ गया। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए प्रॉपर आपको 1 से 2 बार कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए आपको घुमा के सवाल देने वाला नहीं है। ठीक है, आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कराइए चैनल को और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।